नमस्कार छात्रों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10वीं की तीसरी पोयम जिसका नाम है पॉलिथीन बैग, रिटन बाय दुर्गा प्रसाद पांडा। लेट्स मूव ऑन। दुर्गा प्रसाद पांडा ऑक्युपाइज अ प्रोमिनेंट मतलब महत्वपूर्ण, पोजीशन मतलब स्थान, इन उड़िया लिटरेचर, मतलब साहित्य। दुर्गा प्रसाद पांडा उड़िया के यानी उड़ीसी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान को रखते हैं। प्राइमरली मुख्य रूप से अ लिंग्विस्टिक, एक भाषाविद है। पांडा ऑल्सो राइट्स पोएट्री इन इंग्लिश। पांडा इंग्लिश में भी, अंग्रेजी में भी कविताएं को लिखते हैं। एंड समटाइम्स, और कभी कभी, ट्रांसलेटेड ओडिया पोएम्स टू इंग्लिश। उड़ीसा की कविता को, उड़िया कविता को अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। एंड वाइस वर्सा, यानी इंग्लिश को भी उड़िया में अनुवाद करते हैं। हिज फेमस वर्क, उनके महत्वपूर्ण कृति आर सवर्णी महत्वपूर्ण कृति है। एंड रेज, इनकी महत्वपूर्ण कृति है। इन दिस प्रेजेंट पोयम, इस वर्तमान कविता में, पॉलिथीन बैग, जो जिसका नाम है पॉलिथीन बैग, ही टचेज, उन्होंने छूने की कोशिश छुआ है ऑन द प्रेसिंग इशू ऑफ पॉलिथीन बैग। पॉलिथीन बैग के वर्तमान समस्या को छूने की कोशिश किया गया है। एंड द इविल कॉन्सिक्वेंसेस, और जिसके बुरे जो परिणाम है, कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम, इविल मतलब बुरा, इनके जो इविल कॉन्सिक्वेंसेस है पर्यावरण पर, उनके बारे में बताने की कोशिश किया है। अब देखते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ द पोयम, जो कविता की जो मुख्य ताकत है, इज द कोरिलेशन बिटवीन ह्यूमन इमोशंस। मुख्य ताकत है मानव संवेदना का संबंध किसके साथ ही, अ मुंडेन थिंग लाइक ए पॉलिथीन बैग, एक छोटी सी वस्तु जिसका नाम पॉलिथीन बैग है, उसके साथ मनुष्य के भावना का क्या रिलेशन है, उसके बारे में इन्होंने बताने की कोशिश किया गया है। यानी पॉलिथीन बैग और ह्यूमन इमोशंस कैसे काम करते, कैसे कोरिलेटेड है, कैसे संबंधित है, इसके बारे में बताने की कोशिश किया गया है। तो चलते हैं, चैप्टर स्टार्ट होती है द पॉलिथीन बैग। हर्ट मतलब होता है दुख, तकलीफ, दुख, तकलीफ। अगर इसको थोड़ा सा हटा दें, हम इस तरह से पढ़ें, दिस इज सच ए स्ट्रेंज पॉलिथीन बैग। यह इस प्रकार का एक अद्भुत पॉलिथीन बैग है, विच नेवर गेट्स डिजॉल्व, जिसे कभी भी डिजॉल्व, खत्म नहीं किया सकता है, इनटू द अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी के ऊपरी सतह में कभी भी खत्म नहीं किया सकता है। हट तकलीफ है, दुख है, उसे बाहरी रूप से खत्म नहीं किया सकता है। समझ रहे हैं? हर्ट की जगह हम द यूज किए थे, अब हर्ट को समझा रहे हैं ह्यूमन इमोशंस के साथ, कि मानव का जो दुख तकलीफ है उसको बाहरी रूप से खत्म नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से पॉलिथीन बैग को पृथ्वी के ऊपरी सतह में गाड़ देने से चाहते हैं कि खत्म हो जाएगा पॉलिथीन बैग, वैसा खत्म नहीं होता है। उस तरह से मनुष्य के जो हृदय में जो दुख है, तकलीफ है, वो बाह्य रूप से खत्म या आंतरिक रूप से खत्म नहीं होती हैं। आगे बताता है, व्हेन टचेज इट मेक्स अ क्विजी साउंड या क्विजी नॉइज। जब इसे टच करते हैं, जब हम पॉलिथीन बैग को टच करते हैं, पॉलिथीन को पकड़ते हैं, तो चीर चीर कर की आवाज़ निकलती है। ठीक है, उसी प्रकार से बोलता है कि व्हेन टच्ड, जब इसे छुआ जाता है, जब इस पॉलिथीन बैग को छुआ जाता है, इट मेक्स स्क्विकी नॉइज, एक प्रकार की चिचिर की आवाज़ निकालती है। उसी प्रकार से ह्यूमन इमोशंस है, जब मानव के दुख तकलीफ को कोई छूता है तो भाव विभोर हो जाता है। मनुष्य भावनाओं में बह जाता है, क्योंकि मनुष्य चाहता है कि अपनी भावनाएं किसी के साथ व्यक्त करे। व्हेन बर्न्ड इट, और जब इस पॉलिथीन बैग को जलाई जाती है, एक्सुडेज अ पंजेंट स्मेल, एक प्रकार की जहरीली गैस निकलती है, दुर्गंध रूप से भरित एक गैस निकलती है। ठीक है, तो ह्यूमन इमोशंस किस तरह से कार्य कर रही है और एक पॉलिथीन बैग किस तरह से कार्य कर रही है, ये दोनों आप समझ सकते हैं कि जब इसे एक छुआ जाता है तो स्क्वीजी साउंड निकालती है, चिड़चिड़ा की आवाज़ निकलती है। उस तरह से मनुष्य का जब दुख तकलीफ पड़ती है और जब कोई उसकी हाल पूछता है तो भाव विभोर रहता है, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता है।
जब इसे जलाया जाता है तो बहुत ही खराब दुर्गंध निकलती है। जब इसे सप्रेस करने की कोशिश किया जाता है, ह्यूमन इमोशंस को दबाने की कोशिश किया जाता है, मानव की दुख तकलीफ को झाँकने की, उनको और तकलीफ को दबाने की कोशिश किया जाता है, तो उनके अंदर बहुत ही बुरे परिणाम, बहुत ही बुरे विचार उनके मनों में ख्याल आते हैं। वेन लेफ्ट टू इट सेल्फ, और जब इस पॉलिथीन बैग को स्वतः इसे छोड़ दिया जाता है, इट पॉल्यूट्स द इन्वायरमेंट, तो यह क्या करता है, यह वातावरण को प्रदूषित करता है। उस तरह से जब ह्यूमन इमोशंस को, जब इसके मानव के दुख तकलीफ को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, तो क्या होता है, मानव हमेशा दुखी तकलीफ रह पाता है। ठीक है, इस प्रकार से मनुष्य का ये पॉलिथीन बैग की तरह ह्यूमन टच भी होता है। जस्ट लाइक द पॉलिथीन बैग की तरह हिज हार्ट टू मेल्ट डाउन, जब कोई व्यक्ति जब देखते हैं कि जो पॉलिथीन बैग के पास थोड़ी सी गर्मी का एहसास होता है, वो पिघलने लगता है। उस तरह से मनुष्य का हृदय में जो दुख तकलीफ है, जो कोई उनको सुनता है, जो कोई सुनने वाला आता है उनके नज़दीक आता है, तो मनुष्य भाव विभोर होकर अपनी सभी कष्टों को, दुखों को उनसे शेयर करता है, विचारों को रखता है, जो दुख पहुंचाई है, जो कष्ट हुआ है, उनको बतलाने की कोशिश करता है। कैसे, एक पॉलिथीन बैग की तरह। क्या होता है जब पॉलिथीन बैग, हिज हर्ट टू मेल्ट्स डाउन, हर्ट मतलब यहाँ मनुष्य से लिया गया है, लेकिन जब बोला है कि जस्ट लाइक द पॉलिथीन बैग की तरह हिज हर्ट, मनुष्य के जो दुख तकलीफ है, टू मेल्ट्स डाउन, बहुत जल्दी ही पिघल जाते हैं, विद ए लिटिल टच ऑफ रैथ, जब छोटा सा तनिक सा ही गर्मी की एहसास होती है तो क्या होते हैं, पॉलिथीन बैग पिघल जाते हैं। उसी तरह से मनुष्य का में जो दुख तकलीफ है, उसको छोटा सा कोई सुनने वाला मिल जाता है, समझने वाला मिल जाता है, भावनाओं को जानने वाला मिल जाता है, तो मनुष्य भाव विभोर होकर पिघल जाता है और अपनी भावनाओं से मुक्ति, भावनाओं जो दुख तकलीफ होता है उसको भूल कर जीवन में आगे बढ़ जाता है। तो धन्यवाद इस कविता को सही तरीके से जानने के लिए, पहचानने के लिए, सुनने के लिए।